हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू R5 मैथ। हम लोग बिहार बोर्ड के बीएससी पार्ट 1 का मैथ बनाते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का 3 क्वेश्चन को सोल्व भी करेंगे और प्रूव भी करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ सोल्व भी करने वाला है तो प्रूव भी करने वाला है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इसको पहले सोल्व करेंगे फिर प्रूव करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता है ये ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज डी मार्बर्स थ्योरम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का 3 क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले वीडियो में मैं 6 का 1 और 2 का सोल्व और प्रूफ बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो ये तो आपको बताना नहीं पड़ेगा कि इसको कैसे सोल्व करना है, ये तो मैं आपको 1 और 2 को सोल्व की थी तो बता चुकी थी आपको, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। ठीक है, गिवन क्वेश्चन पहले बता देते हैं। क्वेश्चन में क्या है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू NP। ठीक है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, 2n इंटू 1 प्लस पी कॉस थीटा इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस एन एक्स इंटू 1 प्लस एन बाई एक्स। इतना को प्रूफ करके इतना लाना है, चाहे इतना को प्रूफ करके इतना लाना है। तो आइए हम लोग इसको पहले सोल्व करते हैं, ये दोनों को, इसको सोल्व करेंगे फिर इसको सोल्व करेंगे फिर इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो गिवन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया इतना। अब इसको कैसे सोल्व करना है ये तो आपको पता होगा, और जिसको पता नहीं है वो वीडियो देख लेगा। 6 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उसको मैं इतना एक्सप्लेन कर करके सोल्व की हूँ। आपको इतना सोल्व करने की जरूरत, मतलब आप में इसमें कोई परेशानी नहीं होगा सोल्व करने में, क्योंकि आप ये बहुत जल्दी देखते ही इसको सोल्व कर लीजिएगा। पूरा वही क्वेश्चन है कि नहीं, वही क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, आइए हम इसको भी सोल्व कर देते हैं। ठीक है, आप लोग अपना कॉपी में सोल्व कीजिए बगैर देखे ही, आगे हम बनाएंगे तो बनाते चल जाइएगा। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए, मैं इसको सोल्व करती हूँ। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी होता है, तो माइनस यहाँ पर b का क्या है, माइनस 2 कॉस थीटा है कि नहीं, b की जगह पर यहाँ पर देखिए। अब प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, तो b की जगह पर क्या है, माइनस 2 कॉस थीटा का स्क्वायर। अब माइनस होता है यहाँ पर 4 होता है, और इनटू में क्या होता है, a का मान, a का मान क्या है यहाँ पर 1 है, और c का मान क्या है वो भी 1 है। तो रूट अंडर 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 a होता है, तो a की जगह पर क्या है यहाँ पर 1 है, तो 2 इंटू 1 हो गया कि नहीं। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा हो जाएगा प्लस माइनस। अब इसको देखिए, ये क्या हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 हो जाएगा अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 2 कॉस थीटा प्लस माइनस। अब यहाँ पर पहले मैं सोल्व की हुई थी, तो यहाँ पर 4 को कॉमन कर लेंगे कि नहीं, तो ये 4 हो जाएगा। और फिर इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो -1 को भी कॉमन कर लेते हैं, तो ये -1 भी कॉमन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मतलब ये कॉस स्क्वायर थीटा -1 होता है, ये 4 कॉमन करने पर, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हो जाएगा कि नहीं। अब ये आपको नहीं समझ में आया होगा कि मैडम क्या क्या बोलती, लेकिन मैं इतना अच्छा सा भी बोली हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए, आप बीएससी के स्टूडेंट है। और दूसरी बात, अगर नहीं भी आया तो बिल्कुल यही सेम क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन, आप उसको देखिए, आपको ये कोई मतलब परेशानी नहीं होगा इसमें समझने में। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 होगा, अब यहाँ बनाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 कॉस थीटा हो गया, और ये प्लस माइनस हो गया कि नहीं। ये 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये माइनस आई रूट माइनस आई का मान क्या होता है कम्प्लेक्स नंबर में, आई होता है, आपको पता होना चाहिए, याद भी होगा कि रूट -1 का मान आई होता है कम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम बाहर निकालेंगे तो साइन थीटा नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये रूट अंडर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये रूट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। हो जाएगा कि नहीं, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख दिए इसको डायरेक्ट हम इसलिए लिखे, नहीं लिखते क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 6 का 1 क्वेश्चन को
बता चुके हैं, अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब ये 2 को कॉमन करके कटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। हो जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा। तो कितना आया है, x इज इक्वल टू इतना आया है कि नहीं। अब हम लोग इसको हम लोग x मान लेते हैं, इसको हम लोग x मान लेते हैं, किसको, हम लोग सपोज दैट, चूंकि हम लोग मान लेते हैं ये प्लस माइनस आया ना, लेकिन हम लोग इसको फिर से मान लेते हैं x इज इक्वल टू कॉस थीटा, और ये प्लस वाला पार्ट को मान लेते हैं कॉस थीटा इंटू आई साइन थीटा। लेकिन हम लोग इसको माने हैं, आपको दिखाने के लिए भी हम इसको माने हैं, लेकिन हम इसको मानेंगे नहीं, ये ऐसे ही होगा। आप बताइए, हम आपको बता देते हैं ये दोनों मान कैसे हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पर साइन में देखिए, ठीक है, ये x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो गया, ठीक है, और 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब ये कैसे होगा आप समझ मतलब सोच रहे होंगे, अगर आप डिमार्वर्स का हमारा जो मैं आपको डिमार्वर्स का पूरा कॉन्सेप्ट दी थी, अगर आप उसको देखिएगा तो आप हमसे ये सवाल नहीं कर सकते, उसमें मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हूँ। मैं जब कंसेप्ट दी थी डिमार्वर्स का, मैं उसका वीडियो बनाई हुई हूँ, आप उसको देख लीजिएगा तो ये मत नहीं पूछेगा हमसे कि ये कैसे है। केस 3 में देख लीजिएगा आप उसको, नहीं तो मैं आप पूरा उसका कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। आप डिमार्वर्स को अगर समझना चाहते हैं तो पहले उसका कॉन्सेप्ट का वीडियो देखिए, फिर आप समझ में आएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो समझा दे रहे हैं, ठीक है। ये अगर ये x इज इक्वल टू यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना। अगर इसको हम कर देंगे 1/x तो ये क्या हो जाएगा, ये भी तो हो जाएगा 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। हो जाएगा कि नहीं फ्रेंड्स। अब इसी को हम लोग अगर ये x इन्वर्स कर देते हैं, दिख रहा है आप लोग को, हाँ दिख रहा है, तो अगर इसको हम x इन्वर्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का इन्वर्स। हो जाएगा कि नहीं। और ये इन्वर्स, ये -1 अंदर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब सोच रहे हैं कि ये कैसे हो जाएगा, ये माइनस कैसे हो जाएगा, तो ये इसको तो हम लोग डायरेक्ट 1/x लिख सकते हैं। मैं इसको मिटा दूँ, यहाँ पर इसको मिटा के ऊपर बताती हूँ, ठीक है, मिटा देती हूँ। चलिए मैं इसको मिटाती नहीं हूँ, मैं यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसको देखिए, ये इसको देखिए, ये माइनस कैसे आया, इसको बताती हूँ। तो ये इन्वर्स को हम 1/x लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर 1/x से लिखते हैं हम इसको, ठीक है। अब देखिए ये जो cos के पावर -1 आया है, हम इसको डिमार्वर्स थ्योरम के थ्रू हम अंदर भेजेंगे। ये क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर -1, ऐसे इसको लिखेंगे। इसको फिर से हम यहाँ पर लिखते हैं, इसको हम फिर से यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। अभी इसको देखिए, इस -1 को अंदर भेजेगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस, डिमार्वर्स थ्योरम के थ्रू भेजिए, -1 थीटा, और ये प्लस आई साइन -1 यहाँ पर थीटा। हो जाएगा कि नहीं। अब आपको पता होना चाहिए कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस थीटा होता है ना। तो यहाँ हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस आई साइन थीटा। अब हो गया कि नहीं, 1/x इज इक्वल टू इतना, ये जो मैं अभी बता रही हूँ 1/x इज इक्वल टू इतना होगा कि नहीं। यहाँ पर मैं लिखी हूँ 1/x इज इक्वल टू इतना होगा, ये हो गया कि नहीं, आया ना। तो फ्रेंड्स आप इसको समझ गए होंगे। इसको अच्छे से समझने के लिए मतलब मैंने अच्छा से यहाँ पर समझाया है, लेकिन आप अगर आप कंसेप्ट देखते ना तो ये हमको इतना समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है। तो पहले आप लोग से मैं बोलती हूँ कि क्वेश्चन बनाने से पहले उसका कंसेप्ट देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही क्वेश्चन बनेगा। बगैर कॉन्सेप्ट देखे हमको नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन बन सकता है। अब बनेगा भी तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, हल्का समझ में आ सकता है लेकिन उतना समझ में नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 1/x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा,
लिख सकते हैं कि नहीं फ्रेंड्स, लिख सकते हैं। तो चलिए, आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट अगर आप देखिएगा तो आपके माइंड में मैथ बनाने में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप इस तरह मैथ बना सकते हैं देखकर, उसका एग्जाम्पल, उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी देखकर बना सकते हैं, बगैर पढ़े बगैर समझे, लेकिन वो आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगा। आज समझ में थोड़ा आ भी जाएगा तो बाद में कल पूछेंगे लोग तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हिचकिचाहट होगा। तो माइंड मैथ जो बनाना है ना, तो माइंड में इतना भी कन्फ्यूजन ना रखें, ठीक है। इसलिए मैं कॉन्सेप्ट आपको बताई हूँ, नहीं तो मैं क्यों कॉन्सेप्ट बताती आप लोग को, ताकि आप लोग के माइंड में इतना भी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो मैं अभी इसे मिटा कर बनाती हूँ आगे। चलिए अब मैं यहाँ बनाती हूँ, ठीक है। अब आप तो यहाँ तक समझ गए। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, x को और 1 प्लस एक्स को आपस में ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 1/x, ठीक है। अब इन दोनों को हम ऐड करके लिखते हैं। तो x का मान क्या है, यहाँ पर x का मान। अब इस x का मान हम यहाँ पर लिखेंगे, तो क्या है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है, ठीक है। अब 1/x का मान रखेंगे, तो ये प्लस से और ये कॉस के आगे जो प्लस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही होगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस आई साइन थीटा, लिखेंगे कि नहीं फ्रेंड्स। तो देखिए ये कट जा रहा है, हम इसको कटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो x प्लस 1/x का मान आ गया कि नहीं। तो इतना तो आप समझ गए, ये तो सोल्व हो गया। अब देखिए यहाँ पर है 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू NP। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, तो आइए हम लोग अब इसको यहाँ पर नीचे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर घेर देते हैं, चूँकि क्या है 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू NP, है कि नहीं। तो अब देखिए, अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू NP माइनस 1। इस 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा ना। अब इस रूट को हटाइए और इधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू NP माइनस 1 का स्क्वायर। होगा कि नहीं फ्रेंड्स, हो जाएगा। ये रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर चढ़ेगा ना। अब देखिए, अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, होगा कि नहीं। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह है ना, तो उसी पर हम इसको तोड़ देंगे, तो n स्क्वायर पी स्क्वायर होगा कि नहीं। अब माइनस क्या होगा, -2 होगा, और n और p इंटू 1 होगा, तो 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2NP होगा ना। और ये क्या हो जाएगा, +1 का स्क्वायर यानी +1 हो जाएगा कि नहीं। अब ये 1 कट जाएगा ना, इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में, तो कट जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, अब इस 2NP को इधर भेजते हैं, 2NP को, ठीक है, भेज दिए। अब यहाँ पर देखिए इस p को इधर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये माइनस में था तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा ना। अब फ्रेंड्स आप देखिए, इसमें से p को कॉमन कर लेते हैं, तो क्या हो गया यहाँ पर 2NP इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 इंटू पी स्क्वायर को हम कॉमन कर लिए। यहाँ पर दोनों में से पी स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर p है तो इस p से एक p को कटा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2n, इस p को इधर भेज दीजिए, चाहे पहले की लाइन बढ़ा देते हैं, n स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। अब इस p को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n अपॉन p इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1, हो जाएगा कि नहीं। तो फ्रेंड्स आप लोग को ये दिख रहा है, अब ये इतना समझ में आ गया कि नहीं। ये दोनों तो सोल्व हो गया। अब हम लोग इसको सोल्व कर लिया, आपको समझ में आ गया है, तो अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ये तो लिखा है ना, प्रूफ दैट, इतना प्रूफ करना है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व कर दिए। अब बोर्ड खाली नहीं है, तो हम लोग इसको सब मिटा देते हैं। आप अपनी कॉपी पे इसे नोट कर लीजिए, और इसका मान, ये जो आया इसका और इसका मान हम लोग यहाँ पर साइड में लिख लेंगे, उसके बाद इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए हम इसे मिटा देते हैं, तो आइए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं,
एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू क्या आया था, 2 cos थीटा आया था, और 2n अपॉन पी इज इक्वल टू क्या आया था, n स्क्वायर प्लस 1 आया था कि नहीं, इतना आया था इन दोनों को सोल्व करने पर। अब आइए हम लोग प्रूफ करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ पहले इसको करेंगे, LHS को RHS लाएंगे, ठीक है, LHS, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर 2n इंटू 1 प्लस पी कॉस थीटा, ठीक है। तो LHS को पहले प्रूफ करते हैं, तो ये 2n को पहले मल्टीप्लाई करते हैं इनसे, ठीक है, अंदर में। तो ये क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा 2np कॉस थीटा, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है 2np, अब इस p को हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा p हो जाएगा, और ये 2n अपॉन पी प्लस ये क्या हो जाएगा 2n कॉस थीटा, हो जाएगा कि नहीं, p को कॉमन किए हैं तो ये 2n अपॉन पी प्लस 2n कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए 2n अपॉन पी मतलब 2n बटा पी इज इक्वल टू क्या है, n स्क्वायर प्लस 1 है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट मान रखेंगे p इंटू यहाँ पर क्या रखेंगे n स्क्वायर प्लस 1 रखेंगे ना, प्लस अब यहाँ पर क्या है 2n कॉस थीटा, तो n को हम बाहर निकाल देंगे, और 2 कॉस थीटा यहाँ पर है, तो इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, इसको x प्लस 1 बाई एक्स को रख सकते हैं कि नहीं फ्रेंड्स, बताइए, रख सकते हैं। अब इस p को बाहर रखेंगे यहाँ पर, इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, ये n से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा nx प्लस n बाई एक्स, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब हम लोग इसको सजा कर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग यहाँ पर साइड में हम इसको तोड़ते हैं, तो आप देखिएगा हम साइड में इसको कैसे तोड़ेंगे। अब हम इसको साइड में यहाँ पर तोड़ेंगे, इसको BSc लेवल से तोड़ेंगे, देखिए BSc लेवल से, तो ये p को छोड़ दीजिए, इस p को हटा दीजिए, सिर्फ इतना को तोड़ना है, ठीक है ना। तो ये क्या है n स्क्वायर, तो हम इसको सजा के लिख देंगे nx प्लस n बाई एक्स प्लस 1, इसको हम ऐसे सजा के लिखेंगे, सिर्फ इतना को तोड़ना है, ठीक है। तो इसको तोड़ के बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर n कॉमन कर लेंगे और 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर एक n बचेगा और इंटू में x बचेगा, बचेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर n दोनों में से कॉमन किए हुए हैं, आपको मूल तोड़ने आता है ना, तो बिल्कुल वही है। तो यहाँ पर n एक कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा ना एक n, और इसमें 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो x कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा कि नहीं, क्योंकि एक n कॉमन हो चुका है, और ये 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x जाके कट जाएगा, तो यहाँ पर डेफिनेटली 1 बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पर तो x से मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पर एक n है पहले से, और x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा nx हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा nx, और यहाँ पर क्या होगा प्लस 1, क्योंकि ये 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो जाके ये कट जाएगा x, और n एक कॉमन हम कर चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए n बाई एक्स प्लस 1 है, तो इनमें से क्या कॉमन होगा, इनमें से 1 कॉमन होगा, होगा कि नहीं, या कि यहाँ पर मिल नहीं रहा है, सेम नहीं है, कुछ भी नहीं, कटने ना फटने कुछ भी नहीं है, या ना मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 ही ना कॉमन होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा n बाई एक्स, और ये क्या हो जाएगा प्लस 1, हो जाएगा कि नहीं। तो हम इसको डायरेक्ट इस तरह सजा के लिख सकते हैं n बाई एक्स प्लस 1 इंटू nx प्लस 1, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस n बाई एक्स इंटू 1 प्लस nx, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, तोड़ के लिखे हैं, यहाँ पर हम आपको तोड़ के साइड में एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई नहीं करता है, बस डायरेक्ट इसको तोड़ के यहाँ पर लिख देता है। अब देखिए आपका यहाँ पर हम p है, तो यहाँ पर p हम ऐड कर देंगे, तो ये आपका आगे कि नहीं इतना, हाँ, इसको इधर हम कर देंगे तो हो जाएगा कि नहीं, हम इसको ऐसे लिख देंगे p इंटू 1 प्लस nx इंटू 1 प्लस n बाई एक्स, हो गया कि नहीं, आ गया यहाँ LHS बराबर RHS, आ गया कि नहीं। लेकिन इतना तो हम इसे BSc के लेवल से तोड़ के बनाए हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे p इंटू 1 प्लस nx इंटू 1 प्लस n बाई एक्स।
अब हम इतना तोड़ के आपको समझाए हैं, आपको नहीं समझ में आएगा तो अब इसमें किसका प्रॉब्लम है, आपका या मेरा? यानी आप ध्यान नहीं दिए। आप इस वीडियो को बार बार देखिए कि कैसे तोड़े हैं, समझ में आएगा। अब ये तो समझ में आ गया। अगर आपसे इतना नहीं तोड़ा जा रहा है इसे, तो अब बच्चा वाले लेवल के मैथ में चलते हैं। बच्चा में कैसे तोड़ा जाता है इसको, बच्चा में कैसे तोड़ सकते हैं, मतलब एक बच्चा जो 5, 6, 7, 8 में पढ़ता है वो कैसे तोड़ेगा, ठीक है ना। तो अब उस लेवल से हम तोड़ के बनाते हैं। तो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब बच्चा इसको कैसे तोड़ता है, सिर्फ इतना को देखिए। अब यहाँ पर n² + 1 + nx + n/x है कि नहीं, है ना। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, n² x प्लस यहाँ पर n हो जाएगा, ये 1 x से मल्टीप्लाई करेगा तो सॉरी x हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर क्या होगा, nx² अब प्लस n/ पूरे का अपॉन x होगा कि नहीं। ये x से सब में मतलब भागा दे देगा कि नहीं, तो हो जाएगा कि नहीं। ये जाकर इसे x मल्टीप्लाई करेगा तो n² x। तो अब हम लोग इसको सजा के लिखते हैं, तो ये कैसे होगा, स्क्वायर nx² होगा कि नहीं। अब फिर यहाँ पर हम लिखेंगे n² x, यहाँ पर लिखेंगे प्लस x प्लस n। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस x प्लस n, और ये अपॉन x हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। इतना में कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ। अब चलिए यहाँ पर देखिए, अब हम लोग यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं nx को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, बताइए आप। यहाँ पर डायरेक्ट x बचेगा आपका। यहाँ पर nx इसमें से कॉमन किया तो एक n है तो एक n कॉमन हो गया इसमें से। इसमें 2 n है तो एक ही n कॉमन होगा, तो यहाँ पर एक n बचेगा ना। अब यहाँ पर 2x है तो एक x कॉमन हो गया है, और यहाँ पर एक ही x है तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर एक x तो बचेगा ना, तो x लिख देंगे। अब प्लस, अब यहाँ पर तो x नहीं है तो यहाँ पर क्या बचेगा, n बचेगा, तो n लिख देंगे। अब प्लस, अभी इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, अभी मैं बताई हूँ, तो इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, 1 कॉमन होगा, और क्या लिखा जाएगा, x प्लस n लिखा जाएगा कि नहीं, और ये अपॉन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे nx + 1 इंटू x प्लस n अपॉन x। हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं ऐसे, ऑफ कोर्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसको सजा के लिख देंगे, 1 को इधर कर देंगे, प्लस nx कर सकते हैं कि नहीं। और इसमें देखिए x प्लस n है तो हम इसमें से x को कॉमन कर लेंगे, तो हम यहाँ पर x लिख सकते हैं, और इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 1 प्लस nx। इसमें से कॉमन नहीं किए, इनमें से कॉमन नहीं किए, इसमें से हम कॉमन किए, ठीक है, x को, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर x से कॉमन होगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा कि नहीं। अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, n/x हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, क्योंकि x को कॉमन किया इसमें से। अब यहाँ पर अपॉन में क्या है, x है। अब इस x से x को कटा दीजिए, क्या हो गया, 1 प्लस nx इंटू 1 प्लस n/x। ये बच्चा की तरह समझा, ये बच्चा ऐसे बनाता है सब कि नहीं। आप बीएससी लेवल के थे तो हम बीएससी लेवल के बता दिए, और बच्चे अगर जो उसको नहीं समझ में आए उसको हम बच्चे लेवल के भी बता दिए। कम से कम वो ऐसे ही तोड़ के बना लेगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आप ऐसे तोड़ के मत बनाइएगा, अगर क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है ना। आप चाहिएगा तो बीएससी लेवल से ही बना दीजिएगा, लेकिन डायरेक्ट अगर आप उसको साइड में कहीं रफ करके ऐसे बना दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, उस तरह समझ में आएगा कि हाँ आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर तोड़ के ही बनाना है तो वैसे ही तोड़ के बनाइएगा, ठीक है ना, ऐसे तोड़ के मत बनाइएगा। ऐसे आप रफ कर सकते हैं साइड में, लेकिन ऐसे तोड़ के वहाँ पर मत दिखाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया। तो LHS प्रूव हो गया, RHS के बराबर आ गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं RHS हो गया कि नहीं। अब हम लोग RHS को प्रूफ करके देखते हैं कि LHS आता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए हम इसे मिटाकर और RHS को प्रूव करते हैं। अब RHS में क्या है, चूँकि RHS, ठीक है, तो RHS में क्या है, P इंटू 1 प्लस nx इंटू 1 प्लस n/x है कि नहीं, इतना है। तो चलिए अब हम लोग इसको तोड़ते हैं। तो हम लोग इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये p को हम बाहर रन देते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 हो जाएगा कि नहीं। और फिर ये 1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए n/x से, तो क्या हो जाएगा, प्लस n/x हो जाएगा कि नहीं। अब इस प्लस nx को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, तो क्या हो जाएगा, nx। अब फिर nx को मल्टीप्लाई कीजिए इससे, तो ये क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर ये nx है और ये मल्टीप्लाई करेगा तो nx इंटू क्या हो जाएगा, n/x होगा कि नहीं। और ये x कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, n²। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं n², लिख सकते हैं कि नहीं।
अब इतना में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए आपको कि हम बताए हैं कि पहले 1 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 का nx से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर nx को 1 से ऐसे ही मल्टीप्लाई किया जाता है, तो यहाँ पर लिखे हैं nx, ठीक है। और फिर अब nx को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x कट गया और n स्क्वायर हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए आप p इंटू, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये इतना आ गया फिर से, तो हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, n स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर साइड में ऐसे इसको इधर भेजकर, कोई कॉमन नहीं ली है, बस इसको साइड में लिख सकते हैं। अब प्लस यहाँ पर देखिए n/x प्लस nx है, तो यहाँ पर n को कॉमन करके हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, x प्लस 1/x। अब ये कैसे हुआ, तो इन दोनों को हम घेर देंगे ऐसे, इन दोनों को हम घेर देंगे, यहाँ पर n है, इसमें भी n है, तो कॉमन कर लेंगे, x तो कॉमन नहीं होगा नहीं होगा, तो हम n को ऊपर है तो n को ऊपर से ही कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम इसको ऐसे करके यहाँ पर घेर नहीं सकते, इसको घेर सकते हैं लेकिन प्लस में ही है, ऐसा थोड़ी है कि कोई मल्टीप्लाई में है, नहीं मल्टीप्लाई में कोई नहीं है, प्लस में ही है, ठीक है। तो p इंटू, तो आप यहाँ पर देखिए यह क्या है, n स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए n स्क्वायर प्लस 1 के जगह पर क्या हम लिख सकते हैं, 2n/p। अब प्लस यहाँ पर क्या है, n है, x प्लस 1/x, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर n है तो ये 2 cos थीटा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको सजाकर 2n cos थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं। अब इस p को अंदर भेज दीजिए, इस p को अंदर भेजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2n, ये p कट जाएगा कि नहीं, इस p को अंदर भेजेंगे तो ये 2np/p हो जाएगा, तो p कट जाएगा, प्लस ये क्या आ जाएगा 2np cos थीटा हो जाएगा कि नहीं। अब 2n को कॉमन कर लीजिए बाहर, तो 2n 1 प्लस p cos थीटा, LHS प्रूव्ड। ये आपका प्रूव्ड हो गया कि नहीं। आपको समझने में कोई कन्फ्यूजन, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो वो हमको कमेंट कर सकता है। देखिए यहाँ पर RHS को प्रूफ किया है, तो RHS को हम यहाँ पर लिख दिया, पूरा सेम लिखे हैं कि नहीं, कोई भी अलग से नहीं लिखा है। और इतना लाना था यहाँ पर LHS, तो इतना ला चुके हैं कि नहीं। फिर यहाँ पर देखिए LHS को हम इतना प्रूफ करके इतना लाए हैं कि नहीं RHS के बराबर, तो ये प्रूफ हो गया कि नहीं। हम दोनों तरफ से प्रूफ कर दिए। आप चाहिए तो पहले इसको प्रूफ कर दीजिए, बाद में इसको प्रूफ कर दीजिएगा, या इसको प्रूफ करके इतना ला लीजिए, फिर इसको प्रूफ करके इतना, या फिर एक को ही कर सकते हैं, तो दोनों मतलब हम इसको प्रूफ कर लेंगे, इतना आ गया तो यानी समझ जाएंगे कि मैथ एकदम सही है। लेकिन एकदम क्लियर करने के लिए हम इसको भी प्रूफ कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन बताऊंगी। वैसे मैं बता देती हूँ आपको कि 6 का 4 का क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 पर है। वहाँ पर n का घात है, यानी पावर n है, nth पावर है, तो वहाँ यहाँ पर क्या है, स्क्वायर उसको करना है। स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, 1 का स्क्वायर ये, तो वहाँ पर जो उसका पावर हम n दिए थे, यहाँ पर हम डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं। तो बिल्कुल वहाँ पर स्क्वायर करके बनाना था। जैसे कि हम वहाँ पर निकाले थे अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ऐसे हम इसको निकालेंगे। फिर वहाँ पर क्या लिखा था, अल्फा का पावर n इंटू बीटा का पावर n निकाले थे, यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा का पावर स्क्वायर इंटू बीटा का पावर स्क्वायर, बिल्कुल इसी पर है। तो आप ट्राई कीजिएगा उसको बनाने के लिए, और नहीं भी कीजिएगा तो हम बनाएंगे, लेकिन ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल वो बना मैथ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 जो भी सोल्व कर चुका है हमारा देखकर या खुद से, वो इसको सोल्व आसानी से कर सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे का सलूशन बताऊंगी।